हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 10 के हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था? फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 ईस्वी में उसने चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट कैमिलो दे कावूर कौन था? काउंट कैमिलो दे कावूर इटली के सार्डिनिया और पिडमोंट राज का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को स्वीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूसेपे मैत्सिनी कौन था? ज्यूसेपे मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। ज्यूसेपे मैत्सिनी कौन था? तो ज्यूसेपे मैत्सिनी जो थे वो थे इटली का एक महान क्रांतिकारी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूसेपे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ज्यूसेपे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ज्यूसेपे मैत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनोआ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसमें किसी भी तरह से जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। ठीक है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, ठीक है, रूढ़वादी कौन थे? तो उदारवादियों के विपरीत रूढ़वादी वे लोग थे जो मानते थे कि राज और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो जनमत संग्रह से क्या समझते हैं? तो एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह के क्या समझते हैं? तो एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जो वोटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है। यह कथन किसका है? मैटरनिस। ठीक है, मैटरनिस ने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है। यह कथन मैटरनिस ने कहा था।